एक सज्जन थे, वे एक किसान थे, जंगल में बकरी चरा रहे थे। वहाँ एक संत का आगमन हो गया। संत ने कही कि भैया तुम जैसी जिंदगी तुम्हारी बकरी चराते चराते चली जाएगी, तुम कछु भगवान को नाम ले, अपने उद्धारक हो तो इंतजाम करो। बोले बाबा हम कछु जानते ना, बता जाओ। बोले रामायण पढ़ो करो। आषाढ़ को समय हो, आषाढ़ को तो आषाढ़ के बाद में सावन आता है। सावन में बरसात होती है, बरसात में रोग फैलता है, पशुओं का रोग फैलता है। तो वो बोले ठीक है बाबा रामायण ले आऊँगो, पढ़ेंगो। रामायण ले आयो। जैसे अपने यहाँ दुकान लगती है तो दुकान लगी, रामायण लिया, पढ़ने लगे। और ऐसा कुछ संयोग बनो कि गोली पन्नहार और हिरन मन्नहार ज़्यादा नाते बार रामायण शुरू करी, बैद्यनाथ बकरी न को मरे हो चालू है वो। अब एक मरी, दो मरी, 4, 6, 10 गांव बारे कहने लगे कि जा रामायण या बंद करे। उन्हें त्यो सवर सुपड़ा मान की भैया दुनिया बायन की बात मैंने जिंदगी भर मानी है, पर आज मैंने अब संतन की बात माने वो चालू करे। अब चाहे बकरिया मर जाए, चाहे पूरा घर मर जाए, चाहे मैं ही क्यों न मर जाऊं, संतन की बात मानी है तो मानूंगा, है प्राण जाए हाँ मानूंगा। अब गांव वाले रोज कहें कि ले पढ़ ले रामायण, मर गई बकरिया, मर गई बकरिया। अंतिम में कहा हो जब सब बकरियां मर गई तो एक बाको बच्चा बकरिया को बचो और बाने पे खाट के पायते बांध लो। जब खाट के पायते बांध लो तो अब सब नहीं रही, बाकी मैयो नहीं रही, तो वह रोवे मिम्यावे, वो सोए रो भाई सोमन नहीं दे चैन थे हैं। जब ज्यादा वान मैं करी तो बोले चुप है जाए, एक चौपाई को ना है। हवाल रामायण निकालतू त्यो खानदान पूरो सुपड़ा सांप है गो, चुप है जा, नहीं एक चौपाई को ना है। तो ऐसे कभी कभी जो है आदमी को गलत पे भी कॉन्फिडेंस हो जाता है, गलत पे भी विश्वास हो जाता है। तो हम सब लोग जो है, जो भीतर जो विश्वास होता है ना, तो बाहर से वो जो भी सोच रहा हो, लेकिन लोगों के कहने से उसके दिमाग में उसके में भी ये भर गया कि सचमुच में लगता तो यही है कि मरे तो जे रामायण ते ही रही हैं, है ना। तो ऐसे ही हम लोग ऊपर से कछु बात करें, लेकिन भीतर ये जानते हैं कि हम सबको मरना है, हम भगवान के चलाए चल रहे हैं। वो जादना चाहो है रंक को राजा और राजा को रंक बना देगा। ऊपर से कहें भले ही हाँ। सुग्रीव ने जो है ना सीता जी की खोज के लिए चारों तरफ दिशाओं में बंदर भेजे। एक टोली दक्षिण दिशा में जो है उसमें हनुमान जी महाराज हैं और जामवंत जी हैं, अंगद हैं और भी कुछ बंदर हैं। वो स्वयं प्रभा से मिलते हुए और जो पहुँचे समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे पे संपाति ने जो सीता का पता बताया है। संपाति जटायु का भाई है। ये दोनों के पंखों की कथा है। ये पंखों की कथा इतनी विचित्र है कि कभी समय मिलने पर इसकी चर्चा की जाएगी। कि पंख जो है ना वो जो है एक उड़ने की पावर है। हम लोगों में भी जो उड़ने की जो पावर है, गति की जो पावर है, आगे बढ़ने की जो पावर है, ऊपर उठने की जो पावर है, उस पावर का यदि हम सदुपयोग करेंगे भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, तो वो पावर और बढ़ जाएगी। और उस पावर का प्रयोग हम यदि अहंकार के लिए करेंगे, दिखावे के लिए करेंगे, तो वो पावर खत्म हो जाएगी। बोले कैसे माने? ये दोनों भाइयों ने उन पंखों का, उस पावर का प्रयोग जो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए किया। इन दोनों ने एक बार आपस में शर्त रखी। बोले क्या? बोले सूर्य पे चलते हैं, कौन सूर्य तक पहुंचेगा। अब बेहूदी बात है ना, काले नो देनो
केवल कोरे अहंकार के लिए, केवल कोरे अहंकार के लिए। अब दोनों ने साहब उड़ान भरी। अब जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक पहुंचने लगे, तापमान बढ़ने लगा, पंख जलने लगे हैं। तो जो जटायु था उसने कहा कि भैया मेरी बस की बात नहीं है, चाहे नाम हो चाहे बदनामी होए, पर मैं तो लौट रहा हूं, क्योंकि मुझे इस देह को यूं ही बर्बाद नहीं करना है, इन पावर को यूं ही बर्बाद नहीं करना है कोरे दिखावे के लिए। लेकिन वो कहता है इज्जत है तो सब कछु है, इज्जत नहीं है तो कछु नहीं है, चाहे भले पंख जर जाए चाहे मर जाए, अब तो इज्जत पाए के रहेंगे। सो नेक और आगे बढ़ो, सो पंख दोनों जर गए, ऊपर ते सीधो हैं, क्योंकि इज्जत के लिए जो काम करते हैं उन्हें इज्जत नहीं मिलती है। जो इज्जत देने वाला है, जो उसके लिए काम करते हैं, इज्जत उनको मिला करती है। तो बड़ा बड़ा विचित्र पैटर्न है ये। तो भैया कहा भयो कि ये जो संपाति है ना, तो जटायु लौट आए, और संपाति लौटे नहीं तो पंख जल गए, वो तब लौटे तो सही, परे गमाए के तब लौटे। कहते ना आवेगो तो सही पर कोथरी में धर के आवेगो, हैं आवेगो तो सही पर तब आवेगो जब कोथरी में धर के आवेगो। लौटे तो सही, लेकिन सौभाग्य से जब ये गिरा संपाति, तो एक संत थे जिनका नाम था चंद्रमा मुनि, उनके पास में शरण में आके गिरे, और फिर ये दीनहीन हो गए, अहंकार नष्ट हो गया। क्योंकि जब तक पावर है तब तक अहंकार है, और जब पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब पावर होती है तो आगे पीछे गाड़ियां क्याऊं करती घूमती हैं, और कभी कभी कोई पावर में तो उतर के ऐसा लगता है कि जिन्हें पे तो मक्खी ना कोई भिन आ रही। और बिन के पास जब आदमी जाते हैं ना कि महाराज जी, वो बाबू जी हम आप जी कहाँ, बोले भैया अब हम क्या बताएं तुम्हें, हैं हम खुद ही अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। तो जब पावर नहीं है तो अहंकार खत्म, तो अहंकार जब खत्म हुआ तो दीनता आई, और दीनता आई तो संत प्राप्त हुए, क्योंकि संत जो है दीनता से प्राप्त होता है, अहंकार से प्राप्त नहीं होता। और संत जब प्राप्त हुए तो संत ने रास्ता बताया। इन्होंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ, क्या मुझे पंख दोबारा मिल जाएंगे? बोले हाँ, अभी आपने इन पंखों का अभिमान के लिए प्रयोग किया, पावर का प्रयोग अभिमान को पाने के लिए किया, अब इस पावर का प्रयोग भगवान को पाने के लिए करना, तो पावर दोबारा से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हैं? तो बोले कैसे करूं, भगवान तो मिल नहीं रहे। तो भगवान नहीं मिले तो भगवान के दास तो मिलते हैं। दुनिया में भगवान नहीं मिलते, भगवान के दास तो डोलते हुए घूमते हुए हैं, कभी इन रूपों में और कभी इन रूपों में भी पता चलता है कि ये भगवान का मानने वाला है, ये तो मिलते हैं। बोले इनकी सेवा करना तो पावर आ जाएगी दोबारा से। बोले ठीक है। तो इंतजार करने लगे। तो जब भगवान के सेवक कौन, बंदर भालू, जब ये गए तो उन्होंने इनकी सेवा करी, संपाति ने इन बंदर भालुओं की। बोले अच्छा सेवा करवे लायक नहीं है। मैं एक बात और बड़ी प्यारी बताना चाहता हूँ, बताऊं कि रहने दूं, सोच रहा हूँ, बता दूं। मन को हमेशा परख के चलिएगा, मन बड़ा बदमाश है, बड़ी विचित्र खेल खिलौना खेलता है हमारे साथ में। हमारे पास में जो सेवा की क्षमताएं होती हैं उन्हें हम काउंटिंग नहीं करते, और हम भगवान से ये कहते रहते हैं कि भगवान हमें काउ लायक बनावे, काउ ना तो कचूक करें। जो है उसे तो हम मानते ही नहीं है कि हमारे अरे भगवान कहता है जितने लायक है पहले उतना तो कर, फिर जब इतना करेगा तो फिर मैं तुझे उतने लायक बना दूंगा जितना तू चाहता है ना।
लेकिन हम बहानेबाजी करते रहते हैं, कभी ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी ऐसा करेंगे। एक आदमी था शमशाबाद क्षेत्र का ही, वो हमसे कहता था महाराज जी जो है ना, कभी भगवान कृपा करेंगे तो कथा कराएंगे, हम भगवान की कथा कराएंगे। मैंने कि क्या कृपा करनी है? बोले कचू ना, बस थोड़ा सा बजट ऐसा हो जाए। भगवान ने ऐसा सूतिक बजट दो, सुबह ने कॉलेज, डिग्री कॉलेज, और जन काका कोल्ड, और जन काका। एक दिन वो पेट्रोल पंप है शमशाबाद, शमशाबाद से जब इधर आगरा की तरफ आते हैं, पुल नहीं है, बाकी नीचे उतरते पेट्रोल पंप है। माँ बाबूजी पजेरो कार गाड़ी में मिल गए। बादना की बात मैंने याद दिलाई, कृपा भैया करना है। अब कुछ बोले नहीं। मैंने कृपा है गई होए तो बादा पूरा करियो ठाकुर जी के, मैं ही कोई जरूर ना, मेरे पास तो मैंने कथन की कृपा है खूब, लेकिन वह बादा कहूँ न कहूँ काउक संत बुलाए के पूरा करियो। सो मूड खो जाने लगे। मन की बात बता रहा हूं मैं, और ये बात बता रहा हूं मैं 10 साल बाद जब वो मुझे मिले तब मैंने कहा, जो को उन्होंने, अच्छा जब मुझे मिले थे नहीं थी, उनके पास मोटरसाइकिल थी उस समय हैं, और जब 10 साल बाद मिले तो हमारी चेला चपाटी बता रही, जब मैंने चर्चा करी, बोले करोड़ों का काम है, करोड़ों का है, तो इसीलिए चुप पड़ गए। तो मन ये चालाकी करता है, उस काम को टालता रहता है, उस काम को टालता रहता है, क्योंकि ये गर्त में ले जाने वाला है। क्योंकि उस काम को करेंगे तो हम भगवान की तरफ चलेंगे, और भगवान की तरफ चलेंगे ना तो वहाँ पे मन का बाध होता है। अब आपको वेदांत की भाषा में समझाना पड़ेगा। मन का बाध क्या मतलब? बाध का मतलब होता है वहाँ मन का प्रवेश कम होता है, वहाँ मन पीछे रह जाता है, और संसार में मन आगे रहता है, मन की चलती है, लेकिन वहाँ मन पीछे रह जाता है, वहाँ मन की नहीं चलती, वहाँ भगवान की चलती है, सदगुरु की चलती है, वहाँ मन मारना पड़ता है। तो मन कहता है जहाँ मरनो पड़े मैं क्यों ले जाऊँ, जहाँ मरनो पड़े मैं क्यों ले जाऊँ, मैं तो वहाँ ले जाऊँगा घुमा फिरा के जहाँ मेरो चलावो होए, मेरो दबदबा होए, मैं जो कराऊँ सो करे। इसलिए मन हमको घुमाता फिराता रहता है, गुरु की शरण से भगाएगा, भगवान की भक्ति से भगाएगा, है ना। लेकिन ये बात 100% 16 आना सत्य है कि पावर का सदुपयोग करके देखिएगा, पावर जो है कई गुना प्राप्त हो जाएगी, और दुरुपयोग करके भी देख लीजिएगा, है। अपने आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। दुरुपयोग करके मैं एक छोटा सा प्रमाण दे भी सकता हूं। ऐसे समझो, हमारे शरीर में ताकत है, जान है, जान ताकत है, और वो ताकत जो है ना, बात ताकत को जो इंद्रिय हमारी, इनको दुरुपयोग करवे कि तुम कल्पना करो, पहले कल्पना करो। एक दिन मैंने बताई ये बात है कि जहाँ अमरूद को बगीचा है, अमरूद के बगीचा की मेड़ पह के जा रहे हैं तुम, और अपनी मस्ती में जा रहे हैं, तो आपके अंदर अपार बल होगा। सामने से कोई शत्रु आएगा तो आप उसके वार का प्रतिवार कर पाओगे। लेकिन यदि आपके मन में अमरूद की चोरी का भाव आ गया, समझिएगा बहुत छोटी सी बात है और बहुत मोटी बात है, ये पावर का दुरुपयोग है। चोरी का भाव आ गया, इंद्री हमारी गलत मार्ग की ओर जैसे ही पग रखती है, फिर यदि कोई वार करना तो दूर बात है, नीचे तो कोई खरगोश निकल के भागे तो पेट में पानी हो जाएगा, जो लगा पकड़ी गई कोई आएगो, है इतनी। इसका मतलब बल कहाँ चला गया, पावर कहाँ चली गई, ताकत कहाँ चली गई, है। ऑन द स्पॉट समझ में आ जाती है बात, उसी समय समझ में आ जाती है कि जब हम पावर का सदुपयोग करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होती है। और जब हम पावर का दुरुपयोग करने की कल्पना, सोच, विचार भी करते हैं, उसी समय पावर माइनस हो जाती है, ताकत माइनस हो जाती है हमारी। तो यहाँ जो संपाति है ना, इसने कहा, अच्छा संपात, एक बात बताइए, कोई मदद करने लायक है बेचारा? पंख जरे परे हैं,
चले जाए नो रा उड़ियो जा रहे हो ना, क्या मदद करेगो? लेकिन मान की सुनो, ऐसा नहीं है मदद करूंगा, क्योंकि मेरे पास में पंख नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास में निगाह है, मेरे पास में दृष्टि है। तो जिसके पास जो हो है उसी की सेवा करनी चाहिए। तन हो तो तन की, धन हो तो धन की, मन हो तो मन की, है वाणी हो तो वाणी की, ज्ञान हो तो ज्ञान की, है जिसके पास जो हो। लेकिन हम बहानेबाजी करने लगते हैं, हम पे जो नहीं है उसका बहाना बन के हम करते तो सही महाराज, पर क्या करें, ये समस्या है। लेकिन यदि हम जो है जो उसकी सेवा शुरू कर दें, वो संपाति ने करी है, संपाति ने ये, क्योंकि उसकी दृष्टि अपार होती है। मैं देखूं तुम नाही और गीद ही दृष्टि अपार। और गीद ने अपनी दृष्टि का सदुपयोग करके बंदरों को बताया कि ऐसे ऐसे सीता जी माँ बैठी हैं। अगर मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ और आप जो है निश्चिंत मेरी बात मानिए। और जैसे ही इतनी मदद करी और संपाति के पंख जो है पहले जैसे हतकाए वैसे के वैसे ही प्राप्त है गए, क्योंकि पावर का सदुपयोग किया है। हम सोचते हैं भगवान मिले भगवान की सेवा करें। अरे पहले भगवान की जगह भगवान के भक्तन की, बंदर भालून की सेवा कर लें हैं तो भगवान मालूम पड़ेगी, तो भगवान के प्यार के पात्र बन जाएंगे हम, हैं कि हम मेरे भक्तों की। और भगवान तो कहते हैं अरे भैया मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक की, मेरे सेवक की कोई सेवा करे तो मुझे सुख मिलता है। और उस सेवक वयर अधिकारी, यदि कोई मेरे सेवक से, मेरे दूत से, मेरे भक्त से यदि कोई बैर ठाने तो वो बैर बातें ना है, वो बैर तो मोते है। सेवक वयरो अधिकारी मानत सुख सेवक। ये कन्फर्म हो गया कि सीता जी वहां पे हैं। अब जो मुलाकात कैसे होए, कैसे बात बने, जामवंत जी महाराज पूरे दल को लेकर के बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई बताओ को जा सकता है आप में से। तो एक जना बोले साहब मैं जोतते छलांग लगाऊंगा तो आधे समुद्र तक तो पहुंच जाऊंगा। बोले आधे तक क्या बात बनेगी। एक बोले मैं पूरा पहुंच जाऊंगा। लेकिन जामवंत जी ने बात जावे की नहीं की। बोले क्यों? बोले केवल जावे ही जावे की बात नहीं बनेगी, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जाए के हाँ आ जाए। हमारे देश के बहुत से नागरिक बाहर चले तो गए, लेकिन लौट के आने तक की उनकी जो है इतने संस्कार प्रबल नहीं थे, इतनी क्षमता नहीं थी कि लौट करके वापस आ जाएं। और जब देशों में लड़ाई होती है फिर रोते हैं कि हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। पहले तो जो कहते इंडिया इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, यहाँ देखिए ऐसा है, यहाँ देखिए वैसा है। और जैसे ही लड़ाई छिली फिर कहते हैं देश तो अपना ही अच्छा होता है, पराई जगह तो रह लो भैया है। फिर रोते फिरते हैं कि विमान भेज दो, ये भेज दो। इतनी क्षमता होनी चाहिए कि देश के नागरिक चाहे कहीं कहीं जाए लेकिन लौट के अपने घोंसला में ही आवे, अपने देश के लिए जिए, अपने देश के लिए मरे। हाँ मैं यहाँ कभी कभी ये नहीं कहता कि उन बच्चों की ही कमी है, कमी कुछ सिस्टम की भी है, कमी कुछ सिस्टम की भी है, क्योंकि उनका जो सिस्टम दुरुपयोग करता है तभी तो वे बाहर जाते हैं। यदि ये सिस्टम उनका सदुपयोग करे तो वो नौनिहाल बालक, होनहार बालक बाहर क्यों जाएं? हैं अभी अभी मैच हुआ था ना, उसमें एक हमारे देश का खिलाड़ी बाहर की तरफ से खेल रहा था। हमारे देश का खिलाड़ी बाहर के देश की तरफ से खेल रहा था और मुझे उसको देख करके रोना आ गया। रोना क्यों आया? क्योंकि वो खिलाड़ी रो गया।
खिलाड़ी तब रोया, कब? जब उसने राष्ट्रगान सुना, क्योंकि वो हिंदुस्तान का था, उसके दिल में हिंदुस्तान था, लेकिन वो हिंदुस्तान के विपरीत खेल रहा था। उसको रोना आया कि यदि मेरे देश का सिस्टम होता तो आज मैं भी देश के लिए खेलता है, और देश के विपरीत गोल्ड मेडल ला करके भी खुशी नहीं मिलती है। यदि देश के लिए जो है ना कांस्य पदक भी मिल जाए ना, रजत पदक भी मिल जाए, तो खुशी प्राप्त होती है देश के लिए है। जब वो लड़का जब रोया ना राष्ट्रगान सुन करके, तो यदि मेरा बस चलता और मैं सिस्टम में होता तो मैं जरूर उसे इंडिया की टीम में लेता, हिंदुस्तान की टीम में लेता। क्योंकि भैया सिस्टम को ये समझना चाहिए, सिस्टम को ये जरूर अपने संशोधन करना चाहिए कि हमारे होनहार बालक क्यों देश को छोड़ के जा रहे हैं भाई। जो वो वहाँ कर रहे हैं, यदि वो यहाँ करें तो देश कितना आगे चला जाए, हिंदुस्तान कितना आगे चला जाए। ये बात यदि मेरी देश के उस सिस्टम तक पहुँचे है तो मैं उनसे ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि किसी देश के खिलाड़ी को इस बात पर रोने पर मजबूर मत करना कि वो देश के विपरीत खेले और वो देश की माटी में जब आए। क्योंकि हम भी, ये शमशाबाद क्षेत्र है ना, मैं तो साधु हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैं साधु हूँ, उसके बावजूद भी ये शमशाबाद जो है ना मेरा पहला क्षेत्र है जिसमें मेरी कर्म भूमि है। बहुत दिनों बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ की माटी से मेरा अलग लगाव रहता है, मेरी अलग फीलिंग्स रहती है। मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ। और फिर बात जो है देश के तिरंगे की हो, हिंदुस्तान की हो, और फिर विपरीत खेलना पड़े, ये दुर्भाग्य उस लड़के का तो है ही, लेकिन ये दुर्भाग्य उनका भी है जिन्होंने उस बच्चे को मजबूर किया इससे खेलने पर, उसकी फीलिंग्स नहीं समझी है, उसका हुनर नहीं समझा है। ये उनका भी दुर्भाग्य कहूँगा, या मैं उनकी क्या शब्द दूँ, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। तो अपना जो देश होता है, अपना जो मुल्क होता है, अपनी जो धरती होती है, अपनी जो माटी होती है ना, उसमें जाने के बाद हृदय की धड़कन अलग होती है साहब। और यदि हृदय की धड़कन अलग होती है तो ही वो हिंदुस्तानी है, और हृदय की धड़कन अलग नहीं होती है तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं।